प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का हिंदी। तो हिंदी का जो पद भाग है, पद खंड है, उसको मैं लेकर आया हूं, काव्य खंड को। तो मैंने पिछली वीडियो में 3 प्रश्न पढ़ाए थे। जो पद पहला पाठ है काव्य खंड का पद, सूरदास के जो पद हैं, तो उसका मैं जो भ्रमर गीत है तो उससे मैंने 3 प्रश्न पढ़ाए थे। उससे आगे के प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। तो आज अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और आज पहला प्रश्न लेकर आया हूँ कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि उद्धव के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश, योग संदेश लेकर उद्धव आए थे, तो उस उद्धव का संदेश ने गोपियों की जो विरह अग्नि थी उसमें घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर जानना है। तो विद्यार्थी उत्तर हम तभी जान सकते हैं जब हम प्रश्न समझ में आ जाए। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि उद्धव जी के द्वारा दिए गए योग का संदेश ने, तो जो उद्धव जी योग का संदेश लेकर, भगवान श्री कृष्ण का जो योग का संदेश लेकर गोपियों तक आए थे, तो उस संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि। अब ये विरह अग्नि क्या होती है? तो विरह अग्नि का अर्थ होता है किसी की विरह में, आग में, किसी की याद में जलना। यानी विरह का मतलब होता है भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, तो उसकी याद में, उसकी याद की अग्नि में गोपियां जल रही हैं। तो उस विरह की जो आग जल रही है, जो पीड़ा हो रही है भगवान श्री कृष्ण के जाने का, जो विरह है, दुख है, विरह का अर्थ होता है दुख। तो उस अग्नि में, तो ऐसे दुख में जब योग का संदेश लेकर उद्धव जी उनको समझाने आए तो घी का काम किया। तो जिस तरह से आग में यदि घी डाल दें तो आग और तेज भड़क जाती है, उसी तरह से जो उद्धव जी गोपियों का संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियां पहले से ही उनकी याद में, उनकी विरह की आग में जल रही थी, लेकिन उद्धव जी उनको समझाने लगे, योग का संदेश देने लगे, जिससे गोपियां और अधिक भड़क गई। मतलब उनकी विरह की अग्नि जो ज्वाला थी और अधिक भड़क गई। तो योग के संदेश ने यहाँ पर घी का काम किस प्रकार किया, इसका उत्तर हमें जानना है। तो आइए विद्यार्थी हम इसका उत्तर जानते हैं। तो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, यहाँ पर प्रश्न आया। तो ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, आने की बाट देख रही थी, बाट जो है रही थी, यानी उनकी प्रतीक्षा बैठी थी कि भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे। तो उन्हें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे या अपना प्रेम का संदेश भेजेंगे, इस आशा में उनकी प्रतीक्षा थी। लेकिन इसी आशा में वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी और उनकी विरह की अग्नि में जल रही थी। मतलब विरह अग्नि का मतलब उनके जाने की दुख का जो आग थी उसमें वह जल रही थी, याद में उनकी जल रही थी। तो इस तरह से उनको यह आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, प्रेम का संदेश जरूर भेजेंगे, तो उनकी प्रतीक्षा में वह बैठी थी। तो इसी तरह से जब उनको पता लगा कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, तो वह तो सोच रही थी कि वह तो प्रेम का संदेश लेकर आए होंगे, इसलिए वह बहुत खुश हुई। उस समय वो विरह की अग्नि में जल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि प्रेम का संदेश लेकर आए होंगे। लेकिन जैसे ही उनको यह पता चला कि उद्धव जी तो प्रेम का संदेश नहीं लाए, उनका तो योग का संदेश लाए हैं, तो इसके कारण वह, उनकी जो विरह की अग्नि थी वह भड़क उठी। विरह की अग्नि की जो ज्वाला थी वह और अधिक भड़क उठी, मतलब विरह अग्नि और तेज हो गई, वह क्रोध अग्नि में भी जलने लगी। तो विरह की अग्नि में इस तरह गोपियां जलने लगी और श्री कृष्ण को भूल जाने और योग की साधना का उपदेश जैसे ही उद्धव ने देना प्रारंभ किया, तो उद्धव ने जैसे ही उनको भगवान श्री कृष्ण को भूल जाने का और योग की साधना करने का जो उपदेश दिया, तो उन्हें समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे।
और वे योग का संदेश में ही भटकाकर उनका पीछा छुड़ा लेंगे। तो इस कारण उनकी इस विरह अग्नि और अधिक भड़क उठी और अतः उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। तो इस तरह से मैं इसका सार समझा देता हूँ। ये तो विस्तार में था। आपको क्या लिखना है पेपर में? प्रश्न आया है कि उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किस प्रकार किया। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है कि जब उद्धव जी विरह अग्नि में, कृष्ण भगवान की विरह अग्नि में पीड़ित गोपियों के पास उद्धव जी को योग का संदेश देने के लिए भेजा, तो जैसे ही वह पहले सोच रही थी कि वह उद्धव जी तो प्रेम का संदेश लेकर आएंगे, लेकिन उद्धव जी यहाँ पर योग का संदेश लेकर पहुँचे तो विरह की अग्नि की ज्वाला और अधिक भड़क उठी। तो जैसे ही उन्होंने, उद्धव जी ने यह संदेश दिया कि कृष्ण को भूलकर आप तो योग साधना कीजिए, तो इस उपदेश को सुनकर वह विरह अग्नि की और अधिक ज्वाला उनके अंदर धधक उठी। तो इस तरह से उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। तो ये इस तरह से उत्तर बनता है। फिर विद्यार्थियों अगला प्रश्न आता है कि मर ज्यादा ना लही। मर ज्यादा ना लही प्रश्न आता है कि मर ज्यादा ना लही। तो इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो पहले प्रश्न समझते हैं तभी उत्तर समझ में आता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न है कि मर्यादा ना लही इस दिया है, तो इसके द्वारा, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही गई है इस प्रश्न में। तो मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा, ना लही ना रही। तो मर्यादा ना लही, मर्यादा ना रही, तो इसके द्वारा कौन सी बात कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर समझना है। तो प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेम का दोनों प्रेम को निभाएं। मतलब यदि आप जिससे प्रेम करते हैं तो उसको भी प्रेम निभाना चाहिए और उसकी मर्यादा की भी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर गोपियाँ उल्हाना दे रही हैं कि मर्यादा ना लही, यानी उन्होंने हमारी मर्यादा नहीं रखी। हमने भगवान को इतना प्रेम किया फिर भी वो हमारी मर्यादा को छोड़कर, यानी हमारे प्रेम को छोड़कर वो हमसे दूर चले गए। इसलिए उन्होंने कहा है कि मर्यादा ना रखी। तो इस तरह से मर्यादा, तो प्रेम की यही मर्यादा है कि यदि आप प्रेम करते हैं तो उसको, प्रेम को सच्ची भावना से निभाएं और उसकी मर्यादा की रक्षा करें, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम करना ही प्रेम की मर्यादा है। तो परंतु यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, जो कि गोपियों के साथ एक छल था। और वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियों से भगवान श्री कृष्ण मिलने नहीं आए। तो इसी छल के कारण गोपियों ने कहा है कि मर्यादा ना लही, यानी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो इस तरह से इसका अर्थ यही होता है। तो मैं इसका सीधा सा सार समझा दूं जो आपको लिखना है। तो मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रखने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर मर्यादा ना लही के माध्यम से यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की जगह गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया। तो यह गोपियों के साथ एक छलावा था, छल था, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि वह लौट कर आएंगे। तो यह वचन देकर भी वह भगवान श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए। तो इसी छल के कारण गोपियों ने मर्यादा ना लही की बात रखकर यह कहा है कि उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया।
तो यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त का मतलब है दिखाया है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किस तरह व्यक्त किया, अभिव्यक्त किया या दिखाया। तो गोपियों उत्तर आता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के द्वारा कहा है कि हारिल पक्षी जिस तरह एक पक्षी होता है, हारिल पक्षी, वह हमेशा पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है, छोटी सी लकड़ी दबाए रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है किसी भी दिशा में, यानी उसको किसको कैसी भी परिस्थिति हो उसको छोड़ता नहीं, हमेशा दबाए रहता है। तो वह हारिल पक्षी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में धारण किए हैं, उनके प्रेम को वह कभी नहीं छोड़ती हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हारिल पक्षी अपनी पैरों में जो लकड़ी दबाए रहता है, कोई भी परिस्थिति आ जाए वह कभी छोड़ता नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर गोपियों का प्रेम है जो कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को वह छोड़ती नहीं है, वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण के नाम को रटती रहती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। तो विद्यार्थियों आज इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके शेष प्रश्न लेकर फिर आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार।